इंग्लिश के लिए बस खाली इतना करो, मॉर्निंग में 1 घंटा या आधा घंटा आप वोकैबुलरी रटना शुरू कर दो, मॉक दे दो। 10 मिनट में मॉक दोगे और 20 मिनट में उसको इवैल्यूएट करोगे। अच्छा, आप लोगों ने सीजीएल का एग्जाम कौन कौन दे रहा है इस साल? नोटिफिकेशन पढ़ लिया? एक बार ढंग से पढ़ लेना। और उसमें एक एनएचआरसी का भी है, लेकिन उसमें लॉ ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी एएओ का पोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। एएओ का पोस्ट उसमें अब नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। और बाकी वैकेंसीज बेटा बहुत ह्यूज वैकेंसी है। देखा जाए तो 2022 में जो 37,000 वैकेंसी आया था, 2022 में 37,000 वैकेंसी था। उसमें देखो अधिकतर वैकेंसी इसलिए ऐड हो गया था क्योंकि वो पीए का जो वैकेंसी था ना, जो सीएचएसएल में होता था, वो ऐड कर दिया था सीजीएल में, इसीलिए वैकेंसी बढ़ गया था। लेकिन अगर उसको वो चीज़ को हटाओ तो उसके बाद सेकेंड वैकेंसी जो हाईएस्ट आया वो इस साल आया, ठीक है। 2013-14 में भी बिल्कुल बहार था नौकरियों का, लेकिन उस समय भी 15,000 वैकेंसीज दिखते थे, 17,700, और ये भी टेंटेटिव है, ये 20 के पार जाएगा। तो थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करना। सेकेंडली, रेलवे की वैकेंसी आई है जिसमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन साइंस का अच्छा लेवल आता है। रेलवे की वैकेंसी का केडी लाइव में हमने बहुत ही सस्ते में बैच उतार दिया है, ताकि जो भी करना है वो कर ले। लेकिन उसमें आपको साइंस बहुत डिटेल में पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीबीटी 2 का भी अलग से है उसमें, तो वो एक बार वहाँ से जाके केडी लाइव का कल मैंने रात में उसका कंप्लीट डिस्कशन किया है, रात को 9 बजे। तो केडी लाइव के यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। नौकरी बहुत ढेर सारा आया हुआ है 2024 में बेटा। उसमें लॉ ग्रेजुएशन चाहिए, एनएचआरसी का जो है, और उसमें 1 साल का वो भी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो देख लेना। तो बहुत सारी नौकरियां आई है 2024 में। हालांकि बैच नंबर 20 के साथ ये प्रॉब्लम है कि तुम लोग अभी शुरू किए हो, स्टिल मैं कहूँगी कर सकते हो। इंग्लिश के लिए बस खाली इतना करो, मॉर्निंग में 1 घंटा या आधा घंटा आप वोकैबुलरी रटना शुरू कर दो, और रात में 1 घंटे में 2 मॉक दे दो। 25-25 क्वेश्चन का होता है, 10 मिनट में मॉक दोगे और 20 मिनट में उसको इवैल्यूएट करोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 15 मिनट में मॉक दोगे और 15 मिनट में इवैल्यूएट करोगे। रात को अगर 2 मॉक दोगे ना, फ्रैंकली बताती हूँ, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट बेटा आपको कोई सिखाता नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है। हम भी क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस से आएगा। इंग्लिश की तैयारी तो अभी से कर सकते हो, लेकिन जितने लोग रेलवे का दे रहे हो, प्लीज़ एक बार जाके आप कल का ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने टेक्निकल के टीचर, बाकी जितने टीचर्स हैं उन सबको, और ख़ासकर मैंने ध्यान रखा है कि किसी की जेब में वो भारी ना पड़े, इसीलिए उसके चार्जेस भी बहुत कम है। स्टिल आपको अभी कुछ नहीं करना है। आप अगले 4 से 5 दिन तक बस खाली सबसे पहले सिलेबस देखो, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा क्या है? साइंस एक्स्ट्रा है। जीएस का पोर्शन ठीक ठाक आएगा, क्योंकि इंग्लिश जब हटाएगा बेटा तो जीएस तो डालेगा ही। मैथ सेम है, रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है। रीजनिंग में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पोर्शन है। आप अपने टीचर को बोल देना कि कम से कम उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे कि क्या है, ठीक है। लेकिन इस साल जो वैकेंसीज आ रही है, तो वो जो वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं कि हर साल आता रहेगा, इसीलिए मौके का फ़ायदा उठा लो। और मैं हमेशा 2 चीज़ों में स्टूडेंट को समझाती हूँ, एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में और एक रेलवे की वैकेंसी में, कि बेटा ट्रायल एंड एरर करने का आपके पास मौका नहीं होता। होता क्या है ना, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं कर पाए, अगली बार कर लेंगे। दिल्ली पुलिस में ये होता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस साल एज है, अगली बार जब आएगा तो एज से बाहर हो जाते हैं। रेलवे में एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि 33 ईयर्स तक किया, जो 5 साल तक इंतज़ार किए हैं रेलवे के वैकेंसी का, वो भी एलिजिबल हो गए। इसीलिए कंपटीशन तो हाई रहेगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको तो ढंग से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ये 2 वैकेंसी को इस साल टारगेट करके चलो एक नौकरी के लिए। बेटा AAO गैजेटेड पोस्ट में आ रहा था, ठीक है, इसीलिए उनको, मुझे तो खुद भी डाउट होता था कि भाई एसएससी
CGL के थ्रू कैसे हो रहा है, तो उन्होंने पिछले साल ही हटा दिया उसका। हालांकि वैकेंसी में था उसका, लेकिन वो रिक्रूटमेंट जो आया था नोटिफिकेशन उसमें था, लेकिन फाइनल रिजल्ट से वो हटा दिया। नहीं, AO का जो वैकेंसी है उसके अंदर नहीं आएगा। देखो बेटा, कुछ कुछ वैकेंसीज है जो आप खत्म होते जा रहा है। आप जैसे आपको और एक बता दें, SAS का अकाउंटेंट्स का होता था, अकाउंट्स का होता था, वो वैकेंसी खत्म हो गया। जितने बच्चों का SSC में नहीं निकलता था ना, 2013 में पेपर कैंसिल हुआ था, उस समय 2 वैकेंसी FCI में आया था, लगभग सारे बच्चों का FCI में हो गया। उसके बाद आया था उसी समय एक PO का वैकेंसी, तो थोड़े बच्चे तो फ्रस्ट्रेटेड थे 2013 में जो पेपर कैंसिल हो गया था। तो हमने क्या किया था, 1 महीने का क्रैश कोर्स निकाला था, सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ाने के लिए जितना बैंक PO में आता है, जो आपको नहीं पढ़ाते। 1 महीने का क्रैश कोर्स में वो पढ़ा दिया था, उनका उसमें निकल गया था। तो बात क्या है, अब आप कहोगे मैडम उस समय आया, अब क्यों नहीं आता है? तो बहुत सारे तो ऐसे कंपनीज है जो दिवालिया हुए पड़े हैं, वो अब रिक्रूटमेंट निकाल ही नहीं रहे। LIC का वैकेंसी दुनिया भर का आता था, ठीक है, LIC का कौन सा वैकेंसी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए अगर आप मौका जो होता है ना, उस समय जो छूट गया फिर आगे नहीं मिलता। तो आप लोग बहुत जम के करो मेहनत, क्योंकि सेम वैकेंसी अगर सोचोगे अगले साल आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। आप मान के चलो ये आपके लिए, और खासकर अभी यहाँ पे जो बैठे हैं 16 वाले, है ना, कौन कौन है 16 है, तो आपका तो सिलेबस लगभग खत्म है, आप तो एकदम फटाफट अच्छे से तैयारी शुरू कर दो।